राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। देश के वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस मनाया गया। वहीं नमन संस्था ने अपने वीरों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वैसे नमन संस्था जेएनयू में हुई बवाल के बाद इस संस्था ने अपने वीर शहीदों को याद करते हुए अपनी परंपरा की शुरुआत की। उधर लगातार यह संस्था लोगों की सेवा करती आ रही है। आज नमन संस्था ने जिले के पूर्व सैनिक और उनके परिजनों को सम्मानित करते हुए अपने पूर्वजों को याद किया। उन्होंने देश के खातिर हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी। उधर संस्था के संस्थापक संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहीद के तस्वीर पर माल्यार्पण कर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर अमरप्रीत सिंह काले ने देश के वीर शहीद महापुरुषों को याद करते हुए उनकी वीरगाथा को जन जन तक पहुंचाने का वचन लिया। पूर्व सैनिक के ऐसे भी कई परिवार को सम्मानित किया गया जो अपने देश की रक्षा करते अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि नमन एक ऐसी संस्था है जो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। वीर शहीदों के सम्मान में हर वर्ष और हर वक्त खड़ा रहने वाली यह संस्था गरीबों की सेवा करती आ रही है। 23 मार्च 1931 हमारे देश की नींव तैयार हुई थी। जो आज मंजिल और जो इमारत देश की बनी है, जिन शहादत देने वालों के छाती पे खड़ी है, वो इमारत आज उनको याद करने का दिन है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे तमाम असंख्य वीर बलिदानी क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च अपना न्यौछावर किया, कुर्बानियाँ दी, आज उनको याद करने का 23 मार्च आप जानते हैं नमन के द्वारा प्रत्येक वर्ष भव्य तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में और शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाती है 2016 के बाद। लेकिन कोरोना काल में पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, तो आज उसी को लेकर के एक सभा है जो कि कोरोना के नियमों का अनुपालन करते हुए हम कर रहे हैं। आज के युवाओं को यह बताने की आवश्यकता है कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्या थे। आज हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत है तो अपने कर्तव्य के प्रति भी हमें सचेत होना होगा। और उनका जो सपना था, जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, वो हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या थी। वो एक शिक्षित नागरिक हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो और एक यशस्वी एक हमारा ऐसा राम राज्य हो इस देश में, और विश्व के सर्वोच्च जो गाथा लिखी जाए हमारी भारत माता की, ये एक सपना था। आज कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं, बिसर रहे हैं। उनको याद कराना, ऐसे नौजवानों को झकझोरना, उनको बताना, ऐसे वीरों के बारे में, उनके शहादत के बारे में बताना, ये हमारा नमन का कार्यक्रम है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम वीर क्रांतिकारी बलिदानी को आज के दिन हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सत नमन करते हैं और उनके जो सपने थे उनको हम आत्मसात करें, उनके प्रति अनुकूल कार्य करें, ये बताने का प्रयास करते हैं। 2016 में जब जेएनयू में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे लगे, उस समय नमन संस्था ने ये कहा कि नहीं, भारत माता की जय घोष पूरे देश से निकलेगी। और जो ऐसे ताकतें हैं जो भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे का नारा लगाने का साहस रखते हैं, देश का खा के देश में रह करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसीलिए हम तिरंगा लेकर के माँ भारती की जय घोष करते हुए निकलते हैं। और ऐसी ताकत जो ऐसी ताकत वाले हैं जो देश के बारे गलत सोचते हैं, भारत के विखंडन के बारे सोचते हैं, उनको चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो सचेत जाएं। देश जाग चुका है, देश का नौजवान जाग चुका है। जिस देश में ऐसे शहादत देने वाले वीरों की पृष्ठभूमि रही है, वो देश के बारे में इस प्रकार का सोच रखना ये गलत है, अन्याय है और ये हम कदापि इस सोच को पनपने नहीं देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।